प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप खुदा में आनंदित होंगे और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगना। जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 15 की 26 आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों की आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रोने चिल्लाने लगी। उसने कहा, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है जो उसको बहुत सता रहा है, इसलिए आप उसके लिए छुटकारा दें। तब परमेश्वर उस औरत को जवाब देते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर वो औरत कहती है कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही चूर चार जो मालिक की मेज से गिरता है खाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की बात सुनकर वो स्त्री लज्जाई नहीं और न ही उसने कोई गुस्से से बात की, पर वो लगातार लज्जा छोड़कर प्रभु से अपनी बेटी के छुटकारे के लिए विनती करती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को छोड़कर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक और उदाहरण देकर समझाया कि तुम में से ऐसा कौन है जो आधी रात को अपने मित्र के पास जाकर कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसकी आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। पर उसका मित्र अंदर से आवाज़ दे कि मैं बिस्तर पर हूँ और मेरे बाल मेरे साथ हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे रोटी नहीं दे सकता। परमेश्वर कहते हैं कि वो चाहे उसको जवाब भी दे दे, पर उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वह दोस्त उसे जितनी आवश्यकता होगी उतना ही देगा। परमेश्वर आपको एक संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोग जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो वो निराश हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जब चंगियाई आनी होती है तो वो एक लड़ाई है, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन के ऊपर है और उस योजना को खराब करने के लिए वो आप पर बीमारी को लेकर आता है, दुखों को, दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल करता है, पर आपको लगातार प्रभु से मांगते ही रहना है। परमेश्वर कहते हैं कि वो दोस्त लज्जा छोड़कर, शर्मिंदगी छोड़कर मांगते रहने के कारण उठकर उसे रोटी देता है कि यही मुझे बार बार परेशान ना करने लग जाए। परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति लज्जा छोड़कर किसी के रोटी मांगने से उसको रोटी दे सकता है, तो आप स्वर्गीय पिता आपको चंगियाई और छुटकारा क्यों ना देगा। इसीलिए यदि आपकी 1 घंटे की प्रार्थना का उत्तर न आए तो 2 घंटे प्रार्थना में जाओ। अगर 2 घंटे की प्रार्थना में उत्तर न आए तो 3 घंटे प्रार्थना में जाओ। आपके लज्जा छोड़कर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने के कारण, और जब परमेश्वर देखते हैं कि यह कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला और आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बावजूद इसके कि खाना नहीं मिल रहा, अभी तक आपको कोई उत्तर नहीं मिला, जब परमेश्वर देखते हैं कि आप फिर भी बार बार उससे विश्वास से के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। वो आपको छुटकारा देते हैं, आपको चंगियाई भी देते हैं। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि जिस तरह उस कनानी स्त्री ने लज्जा छोड़कर प्रभु से विनती की और उस व्यक्ति ने अपने मित्र से आधी रात को लज्जा छोड़कर जब रोटी मांगी तो उनकी दुहाइयों का उत्तर मिला।
इसी तरह मैं भी विश्वास के साथ प्रार्थना में लगी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपको खुदावंद से मांगते रहना है, क्योंकि वो देने की सामर्थ्य रखता है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो आज भी हमें देने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है जो इजरायलियों को छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, जो पानियों को दो भाग करने की और मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है। आज हमारा और आपका परमेश्वर जिंदा है। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।